हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। माई सेल्फ राजकुमारी शर्मा, हिंदी टीचर ऑफ क्लास 3। तो बच्चों, आज हम जो है रिमझिम किताब का लेसन 8 पढ़ेंगे, बंदर बाँट, है ना। तो चलिए पढ़ते हैं। चलिए निकालिए पेज नंबर 62। तो ये एक कहानी है ना, एक नाटक है। तो देखिए, स्थान खुली जगह या कोई बड़ा कमरा। एक बंदर और दो बिल्लियाँ। 7-8 बरस का लड़का बंदर और 5-6 बरस की लड़कियाँ बिल्ली बन सकती हैं। बंदर के लिए पोशाक: पीला चूड़ीदार पजामा, कुर्ता और दुपट्टा जो कमर में पूँछ सी निकल कर बांधा जा सकता है। मुंह पर लगाने के लिए बंदर का चेहरा जिसमें आँखों और मुंह की जगह छेद हो। बिल्लियों के लिए पोशाक: काली सफ़ेद सलवारें, कमीज़ें, दुपट्टे जो कमर में पूँछ सी निकाल कर बांधे जा सकते हैं। मुंह पर लगाने के लिए काली सफ़ेद बिल्लियों के चेहरे जिनमें आँखों और मुंह की जगह बड़े छेद हों जिनमें देखा जा और बोला जा सके। सामान: एक बड़ा मेजपोश या बड़ी चादर, डबल रोटी का एक टुकड़ा, एक छोटी तराजू। तो चलिए पढ़ते हैं। पहले सीनरी यानी पहले दृश्य में एक जो है कमरे का दृश्य लिया गया है ना। कमरे के बीच में एक मेज है जिस पर मेजपोश पड़ा है जो कि आगे से ढका है। मेज पर एक रोटी का टुकड़ा है। मेज के नीचे एक तराजू रखा हुआ है पर दिखाई नहीं देता। तो ये जो है देखिए, एक कमरे के अंदर जो है एक नाटक खेला जा रहा है। तो कमरे में जो है एक मेज रखा हुआ है और उस पर जो है, अब जिसको टेबल क्लॉथ बोलते हैं उसको मेजपोश बोलते हैं, है ना हिंदी में। तो वो रखा हुआ है और उसके नीचे एक जो है तराजू रखा हुआ है जो कि दिखाई नहीं पड़ रहा है ना। और मेज के ऊपर जो है एक रोटी का टुकड़ा रखा हुआ है। फिर देखिए, म्याऊं म्याऊं की आवाज़ होती है और दाहिनी तरफ से काली बिल्ली और बाईं तरफ से सफ़ेद बिल्ली प्रवेश करती है। तो इसी तरह से म्याऊं म्याऊं की आवाज़ यानी बोली करते हुए जो है दाहिनी तरफ से एक जो है काली बिल्ली आती है ना। सफ़ेद बिल्ली भी जो है उसी समय प्रवेश करती है यानी आती है। काली बिल्ली: बिल्ली बहन नमस्ते। तो काली बिल्ली जो है सफ़ेद बिल्ली को नमस्ते कहती है। सफ़ेद बिल्ली: नमस्ते बहन नमस्ते। तो सफ़ेद बिल्ली भी जो है काली बिल्ली को प्रणाम करते हुए कहती है कि नमस्ते बहन नमस्ते, है ना। अब चलिए दूसरे पेज में। काली बिल्ली: अच्छी तो हो। काली बिल्ली जो है हाल चाल पूछते हुए सफ़ेद बिल्ली से पूछ रही है कि तुम ठीक तो हो। सफ़ेद बिल्ली: अच्छा क्या हूँ, भूखी हूँ। तो सफ़ेद बिल्ली बोल रही है काली बिल्ली से, या क्या अच्छा होगा, मैं तो भूखी हूँ यानी मुझे भूख लग रही है। काली बिल्ली: मैं भी भूखी हूँ। तो काली बिल्ली भी कह रही है मेरा भी हाल ठीक नहीं है, मुझे भी है जो है भूख लगा हुआ है। सफ़ेद बिल्ली: खाने को कुछ ढूंढ रही हूँ। तो सफ़ेद बिल्ली जो है काली बिल्ली को कहती है कि खाने के लिए मैं कुछ खोज रही हूँ, इधर उधर देख रही हूँ। काली बिल्ली: उस खोज में मैं भी निकली हूँ। तो काली बिल्ली कहती है मैं भी उसी काम के लिए इस सिलसिले से निकली हूँ यानी खाना ढूंढने के लिए निकली हूँ। सफ़ेद बिल्ली: मुझे महक रोटी की आती है। तो सफ़ेद बिल्ली कह रही है कि मुझे महक यानी सुगंध, रोटी की सुगंध जो है आ रही है कहीं से, है ना। काली बिल्ली: हाँ, मेरी भी नाक बताती है पास ही कहीं है। तो काली बिल्ली कहती है सफ़ेद बिल्ली से कि मेरे नाक में भी जो है रोटी की सुगंध जो है आ रही है और लगता है यहीं कहीं पास में रखा हुआ है। सफ़ेद बिल्ली: रखी मेज़ पर है वो रोटी। तो सफ़ेद बिल्ली सबसे पहले देखती है कि मेज़ पर जो है एक रोटी रखा हुआ है। लपकूं, कोई आज ना जाए तो वो रोटी लेने के लिए जो है सोचती है कि मैं रोटी लेने के लिए जाऊं या कोई आ जाए तो फिर क्या होगा, यही डर के मारे वो जो है नहीं जाती है। काली बिल्ली: तू डर, मैं तो लेने चली। काली बिल्ली जो है कहती है कि तू डरती रहे, मैं तो लेने के लिए जा रही हूँ। काली बिल्ली लपकती है और रोटी लेकर भागने लगती है। तो काली बिल्ली जो है दौड़कर उस रोटी को लेकर भागने लगती है। सफ़ेद बिल्ली: ठहर, कहाँ भागी जाती है, रोटी लेकर, रोटी मेरी। तो सफ़ेद बिल्ली कहती है कि रुको, रोटी अकेली लेकर कहाँ भाग रही हो, रोटी को तो मैंने देखा था इसलिए ये रोटी मेरी है। काली बिल्ली: रोटी तेरी, कैसे तेरी, रोटी मेरी। तो काली बिल्ली कह रही है कि रोटी किस तरह से तेरी होगी, ये रोटी तो मैंने लाया है लपक कर, तो मेरी होगी। सफ़ेद बिल्ली: मैं ना दिखाती तो तू जाती। तो सफ़ेद बिल्ली कह रही है
कि मैं तुझे अगर नहीं दिखाती तो थोड़े तू लेने जाती। काली बिल्ली, अच्छा क्या मैं खुद ना देखती, क्या मेरी दो आँखें नहीं है। तो काली बिल्ली उसको जो है कहती है, डांटते हुए कहती है कि क्या मैं खुद नहीं देख सकती थी, तू दिखाने से ही मैं जो है देख पाई हूँ, मेरी भी तो दो आँखें हैं। डरती थी उस तक जाने में, तू तो उस तक जाने में, या डरपोक कहीं की जा भाग रोटी में मेरी। तो वो जो है सफ़ेद बिल्ली को कहती है कि तू तो उस रोटी को लाने में डरती थी और तू तो डरपोक है, इसलिए भाग यहाँ से। सफ़ेद बिल्ली, रोटी कहे दे रही मेरी, तो मैं ले जाने तुझे न दूंगी। तो सफ़ेद बिल्ली कहती है कि देखो ये रोटी जो है मेरी होगी, इसलिए मैं तुझे अकेले लेने के लिए नहीं दूंगी। काली बिल्ली, देख राह से मेरी हट जा, ले जाऊंगी तुझे न दूंगी। तो काली बिल्ली कह रही है कि मेरा रास्ता छोड़ दे और मुझे जाने दे, नहीं तो मैं तुझे जो है बिल्कुल नहीं दूंगी। सफ़ेद बिल्ली, देखूं कैसे ले जाती है, जो पहले हक जो उसका है रोटी पर। तो सफ़ेद बिल्ली कह रही है कि मैं देख रही हूँ तू कैसे ले जा रही है, जो पहले देखा है उसी का रोटी पर हक हो सकता है। काली बिल्ली, पहले दौड़ के ले पहले उसका हक रोटी पर पहला हक मेरा। तो काली बिल्ली कहती है कि पहले दौड़ कर जो पहले उस रोटी ले उसी का जो है पहला हक होता है। सफ़ेद बिल्ली, मैं कहती हूँ रोटी मेरी। सफ़ेद बिल्ली कह रही है कि देखो तुम जितनी बार भी कहोगी, लेकिन ये रोटी जो है मेरी ही होगी। काली बिल्ली, मैं कहती हूँ रोटी मेरी। तो काली बिल्ली कह रही है कि देखो ये रोटी जो है मेरी होगी। अब दूसरे पेज में चलते हैं। दोनों झगड़ती हैं, रोटी मेरी कहकर एक दूसरे पर गुर्राती हैं। तो इसी तरह से दोनों जो है आपस में लड़ने लगी और एक दूसरे पर जो है गुर्राना शुरू कर दिया। उसी समय बंदर का प्रवेश होता है, यानी बंदर आता है। बंदर, क्यों तुम दोनों झगड़ रही हो, तुम कहती हो रोटी मेरी सफ़ेद बिल्ली से, तुम कहती हो रोटी मेरी काली बिल्ली से, रोटी किसकी है मैं इसका फैसला करूँगा, चलो कचहरी मेरे पीछे पीछे आओ। तो बंदर जो है दोनों को झगड़ते हुए देखकर उन दोनों से पहले तो सफ़ेद बिल्ली से कहता है कि तुम जो है कहती हो कि रोटी मेरी, और काली बिल्ली से भी कहता है कि तुम भी कहती हो रोटी मेरी, लेकिन रोटी किसकी है इसका जो है मैं फैसला करूँगा, यानी मैं जो है तुम्हें उपदेश दूंगा, चलो मेरे कचहरी यानी मेरी अदालत में तुम लोग आओ, मेरे पीछे पीछे सभी लोग आओ। बंदर दोनों से छीन कर रोटी अपने हाथ में लेकर चलता है, दोनों बिल्लियाँ पीछे पीछे जाती है। तो बंदर जो है उन दोनों से रोटी छीन कर अपने हाथ में लेकर अपने कचहरी को चलता है और उसके पीछे पीछे जो है दोनों बिल्लियाँ भी जा रही है। दूसरा दृश्य, बंदर की कचहरी यानी बंदर की अदालत। बंदर मेज़ पर बैठा है, रोटी का टुकड़ा सामने रखा है, दोनों बिल्लियाँ मेज़ के सामने इधर उधर खड़ी हैं। तो बंदर जो है मेज़ के ऊपर बैठ गया है और रोटी का टुकड़ा जो है सामने रख दिया है। दोनों बिल्लियाँ जो है एक बंदर के इधर उधर खड़े हैं। बंदर सफ़ेद बिल्ली से, बोलो तुमको क्या कहना है। तो बंदर जो है सफ़ेद बिल्ली की ओर देखकर बोला है, बोलो तुम्हें क्या बोलना है। सफ़ेद बिल्ली, श्रीमान पहले मैंने ही रोटी देखी थी, इससे रोटी पर पूरा हक मेरा बनता है। तो इसी तरह सफ़ेद बिल्ली बोली कि महाशय मैंने ही रोटी को पहले देखा था, इसलिए मेरा जो है इस पर पूरा हक है। बंदर काली बिल्ली से, बोलो तुमको क्या कहना है। काली बिल्ली, श्रीमान पहले मैं झपटी थी रोटी लेने, इससे रोटी पर मेरा हक पूरा बनता है। तो बंदर जो है काली बिल्ली की ओर देखकर बोला कि तुम क्या कहना चाहती हो। तो काली बिल्ली कहती है कि महाशय रोटी जो है मैंने पहले झपट कर लाया है, इसलिए ये रोटी पर जो है पूरा हक मेरा बनता है। बंदर सफ़ेद बिल्ली से, एक आँख से देखी थी या दो आँखों से। तो बंदर जो है सफ़ेद बिल्ली से कह रहा है कि तुम जो है कैसे देखी थी, एक आँख से या दोनों आँखों से देखा था। सफ़ेद बिल्ली, दो आँखों से, दोनों आँखों से। तो सफ़ेद बिल्ली जो है कह रही है कि महाशय मैं अपनी दोनों आँखों से ही देखा था। चलिए पेज पलटते हैं। बंदर काली बिल्ली से, एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से। तो बंदर जो है काली बिल्ली की ओर देखकर कहता है कि तुम जो है एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों को उठाकर। काली बिल्ली, दोनों टांगों से, दोनों टांगों से। तो काली बिल्ली कहती है कि देखिए मैंने दोनों टांगों से उठाकर झपटी थी। बंदर, तुम दोनों का था कोई गवाह।
तो वहाँ पर जो है किसी ने तुम दोनों को देखा था? दोनों बिल्लियाँ कहीं कहीं ना कोई भी कहीं पर जो है नहीं देखा था, कोई ना कहीं। बंदर, बात बराबर। मेरा फैसला है कि रोटी तोड़ तोड़ कर तुम्हें बराबर दे दी जाए, मेरे पास धर्म कांटा है। तो बंदर कहता है कि ठीक है, बात दोनों की जो है बराबर है, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं फैसला देता हूँ तुम दोनों को कि मैं जो है इस रोटी के 2 टुकड़े कर कर तुम दोनों को दे दूँगा, लेकिन समान करने के लिए मेरे पास जो है एक धर्म कांटा है। बंदर मेज के नीचे से तराजू निकाल कर लाता है, 2 हिस्सों में तोड़कर दोनों पलड़ों पर रखता है और उठाता है। एक पलड़ा नीचे रहता है, दूसरा ऊपर। तो उसी समय नीचे मेज के नीचे रखी हुई जो है तराजू निकाल कर लाता है और रोटी के 2 टुकड़े कर कर जो है दोनों पलड़ों पर रखता है। लेकिन एक रोटी जो है टुकड़ा बड़ा होने के कारण वो जो है नीचे रह जाता है और दूसरा पलड़ा जो है ऊपर को आ जाता है, क्योंकि रोटी जो है समान नहीं थी। बंदर, यह टुकड़ा कुछ भारी निकला, इसमें से थोड़ा खाकर हल्का कर दूं। तो जो बड़ा टुकड़ा था उसको क्या किया बंदर कि उसमें से थोड़ा जो है तोड़कर अपने मुंह में खा लिया और बोला कि थोड़ा मैं इसे हल्का कर देता हूँ, जिससे दोनों समान हो जाएंगे। फिर तराजू उठाता है, अब पहला पलड़ा ऊपर है और दूसरा नीचे। तो फिर से जो है तराजू उठाने पर क्या होता है कि दूसरा फिर जो है वज़न हो जाने के कारण नीचे हो जाता है और जो हल्का है वो ऊपर। बंदर, अब यह टुकड़ा भारी निकला, अब इसको थोड़ा खाकर हल्का कर दूँ। तो ऐसा कहकर बंदर भी जो है उसको भारी सोच समझकर उसको भी थोड़ा सा खाकर हल्का कर दिया। फिर तराजू उठाता है, अब पहला पलड़ा नीचे हो गया और दूसरा ऊपर। तो इसी तरह से फिर बंदर जब तराजू उठाया तो फिर से जो है जो बड़ा टुकड़ा था वो नीचे हो गया और जिस पर जो है छोटा टुकड़ा था वो नीचे हो गया, ये ऊपर हो गया। बंदर, अब यह टुकड़ा भारी निकला, टुकड़े भी कितने खोटे हैं, एक दूसरे को छोटा दिखलाने में ही लगे हुए हैं। मुंह थक गया बराबर करते करते और तराजू उठा कर हाथ थक गया। तो इसी तरह से बंदर जो है बोला कि ये टुकड़े भी जो है कितने भारी होते हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए जो है वो आपस में लगे रहते हैं। मेरा मुंह जो है मुंह में रोटी रख कर थक गया है ना, और तराजू उठा कर जो मेरा हाथ थक गया। अब चलिए पेज पलटते हैं। बिल्लियों को बंदर की चालाकी का पता चल गया, हाथ मलती हुई बड़ी उदासी से एक दूसरे को देखते हुए। तो बिल्लियों को जो है अब बंदर की चालाकी यानी उसकी चतुराई जो है उन दोनों को समझ में आ गया और दोनों जो है हाथ मलते हुए यानी दोनों जो है हाथ पर हाथ धरे हुए उदास होकर उसकी तरफ देखते हुए बोले, सफ़ेद बिल्ली आप थक गए, अब ना उठाएं और तराजू। तो सफ़ेद बिल्ली बोली कि महाशय आप जो है थक गए हैं तराजू उठा कर, तो इसलिए और मत उठाइए। काली बिल्ली, बचा खुचा जो उसको दे दें, हम आपस में बांट खाएंगी। तो काली बिल्ली कहती है कि देखिए जो भी कुछ बचा हुआ है, जितना टुकड़ा बचा हुआ है उसको हम लोगों को दे दीजिए, हम आपस में जो है बांट कर खा लेंगे। बंदर, नहीं तुम फिर झगड़ोगी, मैं झगड़े की जड़ को ही काटे देता हूँ, बचा खुचा भी खा लेता हूँ। तो बंदर जो है उनकी तरफ देखकर बोला कि नहीं अगर मैं दे दूँगा तो तुम जो है फिर से लड़ाई झगड़ा करोगे आपस में, इसलिए मैं झगड़े की जड़ को ही समाप्त कर देता हूँ। ऐसा कहकर वो जो है बचा खुचा भी सारा रोटी जो है खा लेता है। इतना कहकर बची खुची रोटी भी बंदर खा जाता है और तराजू लेकर भाग जाता है। तो इसी तरह से बंदर जो है सारा रोटी खाकर क्या करता है, तराजू लेकर वहाँ से भाग जाता है। दोनों बिल्लियाँ आपस में झगड़ा कर बैठी, बुद्धि अपनी खोटी, अब पछताने से क्या होता, बंदर हड़पा रोटी। तो दोनों बिल्लियाँ जो आपस में झगड़ा की, दोनों मिलकर रही नहीं है ना, और अपनी बुद्धि को जो है क्या की, गवा दी। तो अब पछताने से क्या होगा, क्योंकि बंदर जो है सारा रोटी हड़प कर चुका था यानी हजम कर चुका था खाकर। तो ये कहानी जो है बच्चों हरिवंश राय बच्चन की है। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि आपस में हमें लड़ना नहीं चाहिए। अगर 2 जन आपस में लड़ें तो किसका फ़ायदा होता है, तीसरे का, है ना, जैसे बंदर का हुआ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।